नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्गीकरण इंग्लिश में कह दो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के प्रकार होते हैं। मैं बता दूं आपको, मुख्य रूप से जो कंप्यूटर के प्रकार होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। कंप्यूटर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहला आता है आकार के आधार पर, यानी साइज। सेकंड आता है अपने कार्य। और फाइनली तीसरा आता है अपने उपयोग के आधार पर। आकार के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं अपने 4 प्रकार के। सबसे पहला जो होता है इसके अंदर वो होता है आपके माइक्रो कंप्यूटर। सेकंड होता है इसके अंदर मिनी कंप्यूटर। थर्ड होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। ये तो हो गए अपने आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। अगला आता है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला जो होता है वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल। उसके बाद होता है एनालॉग कंप्यूटर। और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का तीसरा जो टाइप वो होता है अपना उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स। पहला होता है इसके अंदर साधारण या सामान्य, और दूसरा होता है इसके अंदर विशेष। तो ये होता है अपने कंप्यूटर का वर्गीकरण। आकार के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं वो आप देख ही रहे हैं कि सबसे पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम, और फिर आता है सुपर कंप्यूटर। कार्य के आधार पर जो कंप्यूटर है वो आता है डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। और तीसरा उपयोग के आधार पर ये होता है सामान्य और विशेष। किस किस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसके अंदर लेते हैं हम सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब हम देख रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं। आकार के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं उनमें सबसे पहला जो कंप्यूटर होता है वो है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं? ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें ऐसा कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल
होता है उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बता दूं मैं। सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो 1970 के अंदर 1970 के अंदर इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया था और उसका नाम था इंटेल 4004। यानी कंप्यूटर में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं कि ऐसा कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है? माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा था? इंटेल 4004। अब ऐसे कंप्यूटरों के अंदर क्या होता है? ये जो कंप्यूटर होते हैं वो सामान्यतया हम छोटे ऑफिस वगैरह में छोटा बड़ा काम करने के लिए, जैसे स्कूलों के अंदर बच्चों को लाइब्रेरी में या अलग तरीके से जो भी आप नॉर्मल जो छोटी बड़ी जानकारी हो वो हम ऐसे कंप्यूटर से ले सकते हैं। इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं उनका उपयोग सामान्य तरीके से किया जाता है। हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं उनकी प्रोसेसिंग वे मेमोरी प्रोसेसिंग और मेमोरी क्या होती है? बाकी जो कंप्यूटर होते हैं उनकी तुलना में कम होती है। यानी इनका आकार जो होता है वो भी छोटा होता है और इनकी प्रोसेसिंग और इसकी मेमोरी और काम करने की जो गति होती है, स्पीड, वो भी क्या होती है? बाकी कंप्यूटर की तुलना में कम होती है। इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं वो मुख्य तौर से है IBM PC, जैसे IBM PC, इसका उदाहरण है। हाँ तो दोस्तों देखिए, माइक्रो कंप्यूटर जो होता है, अब माइक्रो कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग होता है इसका वो होता है डेस्कटॉप। डेस्क का मतलब आप समझते ही हो सब जने, डेस्कटॉप। दूसरा होता है लैपटॉप और तीसरा जो होता है वो होता है पाम टॉप। डेस्कटॉप को जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है? डेस्क का मतलब होता है टेबल, टॉप का मतलब होता है ऊपर। यानी इस प्रकार का जो कंप्यूटर होता है वो डेस्क के ऊपर रखा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल पीसी कहा जाता है इसको। पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। इस प्रकार का जो कंप्यूटर होता है उसको हम सामान्य तरीके से हर तरह के कार्य छोटे बड़े जो भी होते हैं उसको पूरा करने के लिए करते हैं। ये सिंगल यूजर कंप्यूटर होते हैं, यानी इसके अंदर केवल एक ही यूजर काम में ले सकता है। सिंगल यूजर, केवल एक ही यूजर जो है वो इसके ऊपर क्या कर सकता है? आसानी से बैठ करके अपना काम पूरा कर सकता है। दूसरा जो होता है वो होता है लैपटॉप। लैप का मतलब होता है गोद और टॉप का मतलब ऊपर। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं? गोद के अंदर लेकर के और आसानी से अपना कोई सा भी जो काम होता है वो काम हम पूरा कर सकते हैं। ये होता है लैपटॉप। तीसरा होता है पाम टॉप। पाम का मतलब हथेली, यानी हम अपने हथेली पर रख करके और जो भी काम करना है वो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। यानी किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा जो काम होता है, जैसे हम सामान्यतः घरों के अंदर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन सा कंप्यूटर होता है? डेस्कटॉप, लैपटॉप या पाम टॉप कंप्यूटर होता है। ये सारे किसके प्रकार है? ये माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार है। अब इसी बेसिस पे हम आगे चलते हैं। उसके बाद आता है अपने मिनी कंप्यूटर। चलो दोस्तों, अपने सेकंड जो पॉइंट है वो है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है?
मिनी कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो माइक्रो कंप्यूटर से तो बड़े होते हैं, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो इसको हम परिभाषा के तौर पर लिख सकते हैं, ऐसे कंप्यूटर जिनका आकार माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा व मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, मिनी कंप्यूटर कहलाता है। मिनी कंप्यूटर कहलाता है। इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं, आकार के अंदर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और मेन फ्रेम से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। अब इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में इस कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो भी तेज होती है, इस कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है वो भी बढ़िया होती है, और उसके अलावा मिनी कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में हम क्या कर सकते हैं, डाटा को अधिक मात्रा में स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर एक चीज होती है मल्टी यूजर। ये जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी यूजर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो था वो क्या था, माइक्रो कंप्यूटर जो था वो था सिंगल यूजर। क्या था, सिंगल यूजर। ये सिंगल यूजर प्लेटफॉर्म है और ये क्या है, मल्टी यूजर प्लेटफॉर्म है। इसके उदाहरण है जैसे PDP-11 एंड DEC, PDP-11 एंड DEC, ये मुख्य तौर से इसके उदाहरण है। हाँ देखिए दोस्तों, माइक्रो और मिनी कंप्यूटर के बाद में अपना जो तीसरा जो टाइप आता है वो आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो होता है माइक्रो कंप्यूटर वे मिनी कंप्यूटर की तुलना में बड़ा होता है। यानी ऐसा कंप्यूटर जो माइक्रोवेव मिनी कंप्यूटर की तुलना में बड़ा हो, वो कौन सा कंप्यूटर होता है, वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं आकार में बड़े होते हैं, प्रोसेसिंग में स्पीड इनकी बहुत तेज होती है, और बहुत अधिक मात्रा में हम क्या कर सकते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ये जो कंप्यूटर होता है वे एक तरह से केंद्रीय कंप्यूटर होता है। कौन सा कंप्यूटर होता है, केंद्रीय कंप्यूटर। ये केंद्रीय कंप्यूटर कहलाता है। इसका जो उपयोग होता है, यानी इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं उनका उपयोग होता है ज्यादातर बैंकों में, वे मल्टीनेशनल कंपनियां। इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं उनका ज्यादातर इस्तेमाल होता है बैंकों में, मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर इनका इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा इस प्रकार के कंप्यूटर के अंदर हजारों लाखों गणनाएं जो होती है वो कुछ ही सेकंड के अंदर, कुछ ही पल के अंदर हम पूरा कर सकते हैं। ये जो कंप्यूटर होते हैं इनकी जो कीमत होती है वो होती है लाखों के अंदर। यानी जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो तो हजारों के अंदर आसानी से मिल जाते हैं। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 के आसपास हमारे को इस प्रकार के कंप्यूटर मिल जाते हैं। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं इनकी कीमत होती है लाखों में। इनकी कीमत होती है 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख के आसपास। लेकिन ये जो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं। और महंगे होने का कारण क्या है, क्योंकि इनका जो नेटवर्क होता है बहुत ही बढ़िया होता है। ये वाइड एरिया नेटवर्क के तौर पर कार्य करता है, सभी प्रकार की गणनाएं करने में सक्षम होता है, और
बैंकों के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर क्या करते हैं, ज्यादातर इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनकी जो कीमत होती है वो करोड़ों के अंदर होती है, 70 लाख 80 लाख ऊपर प्लस में करते जाओ। तो इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर के जो उदाहरण है जैसे स्पेरी, सीडीसी आदि। अब इसके बाद में अगला जो लेते हैं हम वो है अपने सुपर कंप्यूटर। सुपर बारे में आप लोग जानते होंगे कि सुपर कंप्यूटर जो है वो वर्तमान में सबसे अधिक ताकतवर कंप्यूटरों में गिना जाता है। यानी सबसे अधिक जो अलग अलग प्रकार की जो बड़ी गणनाएं की जाती है उसमें सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सभी वैज्ञानिक जो शोधकर्ता वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, वो उपयोग करते हैं सुपर कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इस प्रकार का जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, ऐसे कंप्यूटर जो ऐसे कंप्यूटर मिनी वे मेन फ्रेम कंप्यूटर से बड़े होते हैं। वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, वो होते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। भारत का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो कंप्यूटर था अपने परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000। इस सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण हुआ था वो निर्माण किया था पुणे की सीडे कंपनी ने, CDAC, पुणे की सीडे कंपनी द्वारा इस सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया। आपको बता दूं मैं दोस्तों कि CDSE, कई बार एग्जाम के अंदर क्या होता है कि CDSE की फुल फॉर्म तक की पूछ ली जाती है। तो CDSE का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपके सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। यानी सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था भारत का वो कौन सा है, परम 8000। इसका निर्माण किसने किया, पुणे की CDSE कंपनी ने। CDSE कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया। और CDSE का पूरा नाम क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये है अपना सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग होता है वो कहाँ पे होता है, सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है भविष्य देखने के लिए। यानी आप सभी तरह के जो आगे क्या होने वाला है, बारिश का अनुमान लगा सकते हैं कि आगे का मौसम किस प्रकार का है, तो ये सारी चीजें हमारे किसके अंदर होती है, ये सारी चीजें जो है वो सुपर कंप्यूटर की वजह से ही संभव है। हाँ तो दोस्तों, पहला तो था अपने आकार के आधार पर। आकार के आधार पर जो कंप्यूटर थे वो 4 प्रकार के बताए थे हमने। सबसे पहला आ गया था उसके अंदर माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम और उसके बाद सुपर कंप्यूटर। अब उसके बाद में सेकंड जो पार्ट है वो है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं वो कैसे होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है डिजिटल कंप्यूटर, उसके बाद एनालॉग कंप्यूटर
और उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, यानी डिजिटल का मतलब डिजिटल के नाम से हमारे को पता चलता है कि ये क्या है, ये एक संख्या रूपी कंप्यूटर है। क्या है, संख्या रूपी। जो गणना जो होती है सभी प्रकार की वो संख्याओं में होती है, वो सारी गणना किस में आती है, डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आती है। ऐसे कंप्यूटर जो संख्याओं के आधार पर कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। यानी ऐसे कंप्यूटर जो केवल संख्या के आधार पर कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे 0 और 1, यानी संख्या के अंदर 0 और 1 ही आती है। जैसे बिट जो होता है वो क्या कहलाता है, बिट के अंदर केवल 0 और 1 ही आते हैं। तो उसी प्रकार से जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो केवल 0 और 1 पर कार्य करते हैं। जैसे एटीएम मशीन। एटीएम मशीन क्या है, एटीएम मशीन एक डिजिटल कंप्यूटर है। क्यों है, क्योंकि उसके अंदर हम जैसे ही एटीएम डालते हैं उसके बाद में जो कोड देते हैं उसके अंदर गणना करते हैं, उसके अंदर जो कंप्यूटर की जो गणना होती है वो संख्या के रूप में होती है। जैसे हमारे को 5000 रुपए निकालने, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर संख्या के तौर पर लगाएंगे 5000, 5000 लगा करके और उसके ऊपर एंटर दबा देंगे। तो क्या होगा, वो हमारे को पैसे दे देगा। किस प्रकार से देगा, वो गणना किस तरह से हो रही है, वो गणना हो रही है 0 और 1 के अंतर्गत। अब इसी तरह से एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, ये जो कंप्यूटर है वो तो केवल संख्या के आधार पर कार्य करते हैं, और ये जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इस प्रकार का जो कंप्यूटर होते हैं वो संख्या के आधार पर कार्य ना करके किस पे कार्य करते हैं, संकेतों के आधार पर। जैसे ये संकेत, ये एक है, क्या है, एक, तो एक है, एक तरह से संकेत मिल गया, किसी को बाय बाय करना है एक तरह से संकेत मिल गया। तो इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो संख्या के आधार पर कार्य नहीं करके सिर्फ किस पे कार्य करते हैं, केवल और केवल संकेतों के आधार पर कार्य करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। जैसे थर्मामीटर है, स्पीडोमीटर है। जैसे किसी की बीपी चेक करनी होती है, तो बीपी चेक करते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंदर वो हाथ पे मशीन बांधते हैं, और जैसे ही बांधते हैं वो उसको पुशअप करते हैं, पुशअप करते हैं उसके अंदर आपको बता देते हैं कि भाई आपकी बीपी जो है वो नॉर्मल है, हाई है या लो है। उसी तरह से कोई सी भी जो गाड़ी होती है, जैसे स्कूटर है, तो स्कूटर के अंदर क्या होता है, स्पीडोमीटर लगा होता है। और स्पीडोमीटर किस तरह से कार्य करता है, स्पीडोमीटर इस तरह से कार्य करता है, यहाँ पर संख्या लिखी होती है 10, 20, 30, 40, 50 जो भी है, और ये एक सुई का कांटा होता है। इससे क्या पता चलता है कि हमारी जो गाड़ी है वो कितनी स्पीड से चल रही है। तो ये एक संकेत दे रहा है, किस प्रकार का संकेत दे रहा है, ये हमारे को बता रहा है कि हमारी जो गाड़ी की स्पीड जो है वो 40 चल रही है, 50 चल रही है। तो इस प्रकार के जो कंप्यूटर रहते हैं वो किस में आते हैं, इस प्रकार के कंप्यूटर आते हैं अपने एनालॉग कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद में तीसरा जो कंप्यूटर होता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब क्या है, यानी ऐसे कंप्यूटर जिसके अंदर डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का क्या होता है, दोनों कंप्यूटरों का समावेश होता है। यानी इस प्रकार का जो कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है, उसमें डिजिटल व एनालॉग दोनों कंप्यूटरों का क्या होता है, समावेश होता है। उनको हम क्या कहेंगे, उन्हें हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहेंगे। ये जो कंप्यूटर्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, तापमान, गति, विद्युत प्रवाह आदि को क्या करते हैं, ये संकेतों के रूप में कार्य करते हैं। यानी इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं वो संकेत लेकर के, एक बार इनको संकेत मिल जाता है और उसके बाद में संख्याओं पर ये गणना करते हैं। क्यों, क्योंकि ये डिजिटल और एनालॉग दोनों पे काम करता है। तो जब ये दोनों पे काम करता है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले हमारे को संकेत मिलेगा। कैसे, जिस तरह से तापमान, हमारे को क्या करना है, ताप मापना है कि भाई आज का टेम्परेचर कितना है, तो हम क्या करेंगे, पहले ताप देखेंगे। जब तापमान ले लिया तो उसके बाद में उसकी गणना किस में होगी, उसकी गणना होगी संख्या के अंदर। किस में होगी उसकी गणना, संख्या के अंदर। तो इसमें क्या हो गया, एनालॉग और डिजिटल दोनों का समावेश हो जाता है। उसी तरह से इसके उदाहरण होता है जैसे मॉडेम है। मॉडेम क्या होता है, मॉडेम जो होता है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, मॉडेम के अंदर दोनों कंप्यूटरों को, यानी दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को क्या कर सकते हैं, मॉडेम की सहायता से इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। तो ये किसके अंदर आ गया, ये भी हाइब्रिड कंप्यूटर। और इसी तरह से किसी भी प्रकार का जो मौसम होता है, मौसम का जो पूर्वानुमान लगाना होता है वो भी हम कौन से कंप्यूटर की सहायता से देख सकते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर की सहायता से देख सकते हैं। अब इसके बाद में तीसरा जो पार्ट आता है अपना, तीसरा पार्ट जो आता है वो आता है अपने उपयोग के आधार पर। तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है अपने उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उपयोग के आधार पर जो कंप्यूटर है वो होते हैं अपने दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, बता देता हूं मैं आपको।
उपयोग के आधार पर पहला तो आ गया साधारण कंप्यूटर और दूसरा आ गया विशेष कंप्यूटर। साधारण कंप्यूटर कौन से होते हैं? हमने पढ़ा था शुरुआत के अंदर कि साधारण जो कंप्यूटर होते हैं वो आकार के आधार पर जो कंप्यूटर आए थे उन्हीं के आधार पर ये पॉइंट जो है इसके अंदर दिया गया है। साधारण कंप्यूटर के अंदर अपने आता है माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा आता है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का मतलब कि इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं उनको हम साधारण तौर पर आसानी से कार्य कर सकते हैं। छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, छोटा बड़ा जो भी काम होता है वो सारा काम हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर छोटा बड़ा काम पूरा कर सकते हैं। ये होता है साधारण कंप्यूटर। और उसके बाद में विशेष कंप्यूटर। विशेष कंप्यूटर का मतलब है कि ऐसे कंप्यूटर जिनका विशेष तरीके से उपयोग किया जाता है, जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं उनका उपयोग किसमें किया जाता है? बैंकों के अंदर किया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर किया जाता है। अब बैंकों के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर तो हम माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके अंदर क्या करना पड़ता है, बहुत सारे कंप्यूटर को मिलकर के काम करना पड़ता है। बहुत सारे कंप्यूटर इसके अंदर ऑनलाइन जुड़े हुए होते हैं। और उसी तरह से सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर में भी क्या होता है कि सभी प्रकार के भविष्य वगैरह जो भी देखने होते हैं कि आगे क्या होने वाला है, मौसम किस तरह से बनने वाला है, मौसम, तापमान, आगे क्या होगा, कब बारिश होगी, आगे की जो संभावनाएं होती है वो सारी किससे पता चलती है हमारे को? इन विशेष कंप्यूटरों से पता चलती है। इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक था कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो है ये आज पूरा हुआ है। और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर आपके राजस्थान पुलिस, वे पटवार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस और पटवार के अंदर कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य कंप्यूटर की जो जानकारी होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी हमारे चैनल जो है देव एजुकेशन DNA पर। तो आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।